भारत में आजकल धार्मिक टिप्पणियां और हिंसा बढ़ती जा रही है। ताजा विवाद की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी की एक्स मेंबर नुपुर शर्मा की प्रॉफेट मोहम्मद पर की गई टिप्पणी से पैदा हुआ। पहले तो नुपुर के इस बयान का विरोध इस्लामिक देशों द्वारा किया गया, जिसके बाद भाजपा ने नुपुर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी इस बयान पर काफी संजीदा बातें की हैं, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। एक टीवी चैनल को दिया उनका इंटरव्यू काफी खबरों में है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है और साथ ही 19वीं सदी के सबसे महान साहित्यकारों में से एक जॉर्ज ऑरवेल की किताब का जिक्र भी किया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि नसीर ने पीएम मोदी को क्या सलाह दी और साथ ही ये बताएंगे कि आखिर क्यों उन्हें जॉर्ज ऑरवेल की याद आई। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने पीएम मोदी से देश में फैल रही नफरत को रोकने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त नफरत का जहर फैलाने का जो माहौल बनाया जा रहा है, उस पर काबू पाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आगे आना होगा, वरना हालात और खराब होने का खतरा सबके सर पर मंडरा रहा है। इस इंटरव्यू में बीजेपी के दो पूर्व प्रवक्ताओं के आपत्तिजनक बयानों पर नसीर ने प्रधानमंत्री मोदी से इसमें हस्तक्षेप करने और इस जहर को फैलने से रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो इन लोगों को थोड़ी अच्छी समझ दें। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली है तो इस मुद्दे को इतनी तूल क्यों देनी, इस सवाल पर नसीरुद्दीन शाह ने इसे पाखंड बताते हुए कहा कि आहत भावनाओं को शांत करना शायद ही इसका मकसद था। यदि नफरत पैदा करने वाली इस प्रकार की बात फिर से की जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। नसीर आगे कहते हैं कि यह विडंबना है कि आप शांति और एकता की बात करते हैं तो आपको 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ आप नरसंहार की बात करते हैं तो आपको मामूली सी सजा मिलती है। यहाँ दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। इसी दौरान नसीर जॉर्ज ऑरवेल की बात करते हुए कहते हैं कि ये जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में दिखाई गई दोहरी सोच की तरह है। नफरत के लिए टीवी और सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए नसीर ने यह भी कहा कि जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास 1984 में जिस दोहरी सोच की कल्पना की थी, वो आज हमें अपनी आंखों के सामने देखने को मिल रही है। यहाँ नसीरुद्दीन शाह जिस जॉर्ज ऑरवेल की बात कर रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सदी के इस महान साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म भारत में ही हुआ था। जॉर्ज ऑरवेल ब्रिटेन के लेखक थे, लेकिन उनका जन्म भारत में 25 जून 1903 में बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में हुआ था। बताया जाता है कि जॉर्ज ऑरवेल जब सिर्फ 1 साल के थे तो वो अपनी मां के साथ भारत से ब्रिटेन चले गए थे। लेकिन नसीर ने इस संवेदनशील मुद्दे पर जॉर्ज ऑरवेल की बात क्यों की, इस सवाल का जवाब मिलता है उनकी एक फेमस किताब से, जो उन्होंने साल 1948 में अपनी मौत से 2 साल पहले लिखी थी। 1948 में लिखी गई इस किताब का नाम है 1984। इस किताब में ऑरवेल ने आने वाले वक्त के बारे में लिखा था। उन्होंने 74 साल पहले ही अपनी कल्पना शक्ति से यह लिख दिया था कि आज की दुनिया कैसी होगी। दरअसल वो इस उपन्यास में अपने समय से आगे जाकर आने वाले एक ऐसे वक्त की कल्पना करते हैं जिसमें राज सत्ता अपने नागरिकों पर नजर रखती है और उन्हें बुनियादी आजादी देने के पक्ष में भी नहीं है। वो सत्ता के खिलाफ सवाल उठाने वाली हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहती है। वो विद्रोहियों का नामो निशान मिटा देना चाहती है। वो इस किताब में तकनीक से घिरी उस दुनिया की बात भी करते हैं जहां आदमी की निजता के कोई मायने नहीं है, जहां प्राइवेसी मानवाधिकार ना रहकर सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही विशेषाधिकार हो चुका है। ऑरवेल अपनी इस किताब में बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू जैसी अवधारणाओं की बात करते हैं। इसे हम मौजूदा दुनिया की आधुनिक तकनीक और तमाम तरह के गैजेट से घिरी हुई जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत मान सकते हैं। यानी अपनी किताब के जरिए जॉर्ज ऑरवेल सरकारों पर कटाक्ष कर रहे हैं कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। यही कारण है कि नसीरुद्दीन जैसे अभिनेता भी मौजूदा हालातों में इस किताब का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नसीरुद्दीन शाह का बयान सुन रहे हैं तो हमें उमा भारती के बयान को भी सुनना चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान
उमा भारती नुपुर शर्मा मामले पर कहती हैं कि पार्टी ने उनके बयान पर उनके खिलाफ सही एक्शन लिया है, लेकिन इसके बावजूद हम सबको नुपुर के साथ खड़ा होना चाहिए। नुपुर को मिल रही धमकियों के मद्देनजर मुस्लिम नेताओं को भी उनके पक्ष में सबके साथ खड़ा होना चाहिए। पार्टी प्रवक्ताओं को पार्टी की नीति का उल्लंघन कभी नहीं करना, इसलिए वो प्रवक्ता बनाए जाते हैं। हमारी नीति नहीं है कि हम किसी समुदाय का अपमान करें। उस भूल के उनको जो दंड पार्टी के पास में देने का अधिकार है वो पार्टी ने दे दिया। ये जो बात आपने कही नुपुर की धमकी, ये हमारी संस्कृति को शोभा नहीं देता। हिंदू या मुसलमान किसी को भी के पाँव के जूते के नीचे किसी महिला की तस्वीर को रौंदा जाए, क्या इस्लामिक संस्कृति में ये जायज़ है? हिंदू संस्कृति तो आप छोड़ दीजिए। उसके सिर पे 1 करोड़ की धमकी, पार्टी तो उस पर कार्रवाई कर चुकी, उसको जान से मारने की धमकी, ये बहुत अशोभनीय है और इसी बात से मैं चिंतित हुई। लेकिन मुझे पता है गृह मंत्रालय बिल्कुल ठीक कार्रवाई करेगा। उमा भारती ने एक और बड़ी बात ये भी कही है कि नुपुर को जो जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं वो गलत है। ये हमारे समाज, देश की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा मुस्लिम नेताओं को और हम सबको अब उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसे भेड़ियों के बीच नहीं फेंका जाना चाहिए। तो मुझे विश्वास है भगवान करे जल्दी शांति हो जाए, क्योंकि देश में अब विभाजन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन देश में देश के अंदर विभाजन होने लग जाएगा। गली मोहल्लों में, मार्केटों में उस विभाजन को अगर हमें रोकना है, सद्भाव को बनाए रखना है, तो बीजेपी चूंकि रूलिंग पार्टी है तो हमारी जिम्मेवारी है देश के लिए, संगठन के नाते भी हमारी जिम्मेवारी है और रूलिंग सत्तारूढ़ पार्टी के नाते भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसमें पहल करें। और मुस्लिम समुदाय से मैं अनुरोध करूंगी कि उसके पाँव जूते के नीचे जो उसके तस्वीर को रौंदा गया, उसके ऊपर जो इनाम घोषित किया गया, वो इसकी निंदा करें, तो इससे आगे भी सामाजिक सामंजस्य बना रहेगा। अब यहाँ पर आप ही ये तय कीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष संविधान कहलाने वाले इस देश में कौन सही है, उमा भारती या नसीरुद्दीन शाह? हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि उनके लिहाज से दोनों का नजरिया बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में ये भी सोचना होगा कि अलग अलग धर्मों में आस्था रखने वाले इस विशाल देश में अगर किसी एक के मुंह से दूसरे मजहब के लिए जहरीली भाषा वाली बवासीर की बीमारी ऐसे ही सामने आती रही तो उसका इलाज आखिर कौन और कैसे करेगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।